नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमडोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और बहुत ही विशेष अधिकार कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। ये अधिकार कुंद कुंद आचार्य भगवान ने अलग से ही लिखा और इस अधिकार में जीव का अनादि काल से चली आ रही कर्ता कर्म की भ्रांति को दूर करने का उपाय बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। अन्यमति लोग कहते हैं कि ईश्वर करता है ना। यहाँ तो कह रहे हैं ईश्वर कर्ता की बात तो छोड़ो, यहाँ तो कहते हैं कि जीव की विशेष पर्याय में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, जीव उनके भी फेर फार का करता नहीं, उनको भी आगे पीछे कर सकता नहीं। ऐसा स्वरूप यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य भगवान और अमृतचंद आचार्य भगवान बता रहे हैं। अपनी गाथा चल रही है 76 गाथा का अपन ने स्वाध्याय किया। आज अपन चर्चा करेंगे 77 गाथा की, है ना। ये जो दो तीन गाथाएं हैं 76, 77, 78 और 79, ये लगभग एक जैसी गाथाएं हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी सी बात बदली है। जो बाहर में जो कोई भी कर्म है, वो तीन प्रकार के कर्म की जहाँ चर्चा चली, निर्वर्त, विकार्य और प्राप्य, वो तीनों गाथाओं में एक जैसी बात है और नीचे की लाइन बदली है। अब अपनी 77 गाथा में क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, देखो अपन पढ़ते हैं। रवि परिणम दृढ़ गेण दी उपज दृढ़ पर दव्य पज्जाए राणी जानंतो विहु सग परिणामम अड़ेय विहम बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। पिछले में क्या कह रहे थे कि ये ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी पर द्रव्य की पर्याय रूप न उत्पन्न होता है, न उसमें कुछ परिणमन कराता है और न ही ग्रहण करता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अपने पर्यायों को, यहाँ पर क्या चर्चा आ रही है। अब प्रश्न है कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव, कर्ता परम कर्मपना है या नहीं, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। ठीक है, देखो गाथार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी, बोलो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। ज्ञानी बोलता, कौन बताएगा ज्ञानी मतलब क्या, बोलिए ज्ञानी मतलब क्या। ज्ञानी मतलब जो जिसमें श्रद्धान है कि मैं जीव तत्व जीवी हूँ, मात्र ज्ञान का ही करता हूँ,
वो ज्ञाता है। हाँ देखो, बात तो ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है। हाँ, बात चल रही है ज्ञानी की, तो ज्ञान से आंसर करेंगे। आपने कहा ज्ञानी जो ऐसा श्रद्धान करता है, ठीक है, बिल्कुल जो ऐसा जानता है। कर रहे हैं। ज्ञानी अर्थात जो ऐसा जानता है। और अभी पूछो सम्यक दृष्टि अर्थात, तो ऐसा श्रद्धान करता है, ठीक है। वीतरागी अर्थात जिसको परद्रव्य में स्थिर इसकी कल्पना नहीं है, स्वरूप में स्थिर होता है। तीनों पर्याय से बात करेंगे ना, तो उसी एंगल से बात करेंगे। ज्ञानी मतलब जो अपने को अकर्ता, विषय क्या चल रहा है, जो अपने को अकर्ता जानता है। अच्छा बहन जी, एक प्रश्न है हमारा, पिछला ही है, बोलिए। पिछले एक क्वेरी है, हम्म वो जरा सा बताइए। हम्म कर्म 3 प्रकार के बताए हम्म हैं, निर्वृत्त है, और निर्वृत्त, विकार्य और प्राप्य। प्राप्य, ठीक है। हम्म तो ये तीनों एक साथ ही घटित होंगे हम्म क्या? देखो क्या या कहना। सुन लो, पहले प्रश्न सुन लो, है ना। हम्म इससे हमने वो क्या निर्वृत्त, निवृत्ति की, है ना। तो निवृत्ति के बाद में जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि क्या प्राप्य, क्या ऐसा हो सकता है कि निवृत्त और स्वीकार्य न हो, प्राप्य हो बस? हो सकता है। देखो क्या या क्या, तीनों ही साथ? सुनो ध्यान से, देखो हाँ। बहुत स्पष्ट और एक प्रश्न ये बना, एक प्रश्न तो ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे हिसाब से तो ये तीनों चीजें एक साथ ही घटित होंगी। जैसे घड़े का एग्जाम्पल दिया था कि मिट्टी जो है वो घड़ा रूप नया उत्पन्न हुआ, तो मिट्टी ही जो घड़ा बनता है उसका निर्वृत्त कार्य हुआ, और मिट्टी में ही उसने अंगूठा ये किया, तो विकार उसमें परिवर्तन किया, ये इसका प्राप्त हुआ, लड़ाई प्राप्त हो गया, और नहीं सॉरी विकार हो गया, और उसने फाइनली घड़े को प्राप्त किया तो वो प्राप्त हो गया, है ना। तो ये तीनों एक साथ ही लगेंगे, ऐसा समझे क्या? देखो ऐसा है कि अपन ये समझें कि जो कार्य होता है ना, कार्य, हाँ। जो भी कार्य है वो 3 प्रकार का है। या तो वो नया उत्पन्न हो, या तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया हो, और या कार्य या कर्म। सुनो तो, सुनो, है ना। तो जब भी कोई कार्य होगा तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रकार का होगा। एक समय में एक ही पर्याय उत्पन्न होगी, है ना। 2-3 पर्याय एक साथ उत्पन्न नहीं होंगी। तो एक समय में जो एक पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो या तो वो निर्वर्त रूप की पर्याय है, या तो फिर वो विकार रूप की पर्याय है, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, ग्रहण प्राप्य रूप पर्याय है। एक समय में एक पर्याय किसी भी टाइप का परिणमन होते हुए उत्पन्न होगी, तो एक समय में तो एक ही पर्याय होगी। अब जो विकार रूप है वो प्राप्य रूप नहीं है, जो प्राप्य रूप है वो निर्वृत्त रूप नहीं है। ऐसा पर्याय तो एक समय में एक ही होगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर एंगल है। अब देखो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब आई? हेलो, अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, तो एक ये बना कि
कि जो द्रव्य की पर्याय है कोई भी हो, है ना, तो वो पर्याय है, वही उसका निर्वृत्य है, वही उसका स्वीकार्य है, वही उसका प्राप्य है। ठीक है ना? मतलब एक ही द्रव्य अपनी पर्यायों का ऐसा मानेंगे, और दूसरे द्रव्य की पर्यायों में नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, और प्राप्य भी नहीं होता। बराबर। देखो हम लौकिक भाषा में ऐसा बोलते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे अपनी घड़े की चर्चा चल रही है ना, तो मिट्टी से घड़ा बना। अभी बहुत गंभीरता से समझना बात को। देखो ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल ऐसे दे दिया जाएगा सीधा सीधा, है ना, मिट्टी से घड़ा बना। तो भैया अभी मिट्टी और अभी घड़ा, अगली पर्याय घड़े की उत्पन्न होती है क्या? कि नहीं? अरे वो पूरा मिट्टी में पानी डलेगा, वो पूरा उसको गूदा जाएगा, फिर इसको शेप दी जाएगी, चाक पर रखा जाएगा, वो घूमेगा। तो इसको बोलते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। एकदम ये मिट्टी और ये घड़ा ऐसा नहीं होता। तो अभी सुनना ध्यान से, हर पर्याय में जैसे पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ, जैसे वो उसने ऐसे मिट्टी गूंद गई और पूरा वो ऐसा गीला मिट्टी तैयार हो गई। अब उसकी शेपिंग चालू हो रही है, चाक पर रख के शेपिंग चालू हो रही है। तो हर अवस्था में पूर्व पर्याय का तो व्यय हो रहा है, सुनना बहुत ध्यान से, और नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है। तो जो नई पर्याय का उत्पाद है ना, तो वो नया कार्य हुआ ना, वेरी न्यू। हर अवस्था में वेरी न्यू कार्य हुआ। तो वो क्या हो गया? जो नया उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वर्तिक कार्य, है ना। अब वो जो पूर्व की पर्याय थी उसका देखेंगे तो उसका व्यय हो गया, तो उसका मॉडिफिकेशन हो गया। समझ आ रही बात? ऐसा समझ लो, व्यय रूप जो पर्याय है, जो व्यय रूप पर्याय है, और वो तो व्यय हो गई, और अब ये इसी को देखेंगे तो ये मॉडिफाई होकर उत्पन्न हुई है, तो विकार्य हो गया। ठीक है। अब इसको कौन, हर उत्पन्न होती हुई पर्याय को कौन ग्रहण कर रहा है? तो वो मिट्टी ही ग्रहण कर रही है। हम लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं? लौकिक में कि भैया घड़े को किसने ग्रहण किया? तो हम तो ऐसा कहते हैं, घड़े को कुम्हार ने ही तो बनाया और कुम्हार ने ग्रहण किया। ठीक है। घड़े को किसने बनाया? कि कुम्हार ने। देखो पहले मिट्टी थी और उसने पूरा ऐसा ऐसा करके करके और देखो घड़ा बना दिया। अभी आगे बहुत सारे लॉजिक आएंगे। अभी तो जितने लॉजिक आते जा रहे हैं उनको एक जगह लिखते चलो, कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए। अभी बहुत सारे लॉजिक आएंगे पूरे कर्ता कर्म अधिकार में, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भैया इसने बनाया। तो वो कह रहे हैं तुम कुम्हार मतलब क्या होता है? पहले अब ये इधर आ जाओ, कुम्हार मतलब क्या? कुम्हार किसको कहते हो आप? तो वो कहेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो कुम्हार है। तो बोलो शरीर है ना, ये सब पुद्गलात्मक शरीर। अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय बोली तो दो असमान जाति जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय खड़ी हो गई वहां पे तुरंत। अब बोलो ये घड़ा किसने बनाया? किसने बनाया? शरीर ने बनाया। अरे शरीर घड़ा बनाए तो डेड बॉडी बना दे घड़ा। कुम्हार की डेड बॉडी ले आओ और उसको बिठा दो चाक वगैरह सबके सामने, तो डेड बॉडी बनाती है घड़ा। हाथ पैर आंख, बोलो कौन बना रहा है घड़ा? कि अरे ये तो पुद्गल की रचना है, पुद्गल थोड़ी बनाता है। तो फिर कौन बनाता है? कि जीव बनाता है। सारी चर्चा कहाँ पे आ गई? जीव बनाता है। अब जीव मतलब क्या? फिर आ जाओ, जीव मतलब क्या? कि जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मतलब समय सारगी में जीव का अर्थ है
उनकी उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा जिसको तुमने आज तक नहीं जाना, जिसको भूलकर राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, कर्म का बंधन हो रहा है, उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। तो त्रिकाली ध्रुव, बोले त्रिकाली ध्रुव क्या करता है? कुछ नहीं, जाननहार है, चित परम अकर्ता नाथ। नहीं नहीं, देखो देखो, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं। भाव तो उसको ही हुआ है ना, कुमार को ही तो भाव उत्पन्न हुआ है। तो कह रहे हाँ, भाव उत्पन्न हुआ है कुमार को, है ना। अब कुम्हार का भाव उत्पन्न हुआ और वज्र की दीवार लग गई वहां पे, लाइन ऑफ कंट्रोल। भाव जरूर उत्पन्न हुआ है कुम्हार की पर्याय में, परंतु कुम्हार के हाथ पैर नहीं है। क्या बोला? कुम्हार के हाथ पैर नहीं है। भाव जरूर उत्पन्न हुआ चारित गुण की विकारी पर्याय में कि मैं घड़ा बनाऊं, बस। समझ आ रही बात? ऐसा एक परिणाम उत्पन्न हुआ है, तो उस परिणाम से भी घड़ा बना है कि नहीं? नहीं, परिणाम से घड़ा नहीं। एक द्रव्य दूसरे की, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में जाके क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अब ज्ञान से बात करो। वहां जो छायोपशम्य ज्ञान है, तो वो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान का कार्य तो मात्र जानने का है। वो होती हुई घड़े की क्रिया का भी ज्ञाता है और उत्पन्न होते हुए भाव का भी ज्ञाता है। और उत्पन्न होते हुए भाव और घड़े में, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब घड़ा बनने की पुद्गलात्मक क्रिया होगी, मिट्टी की घड़ा बनने रूप क्रिया होगी, वहां निमित्त रूप से चाक, दंड, पानी है, और वहां किसी जीव का एक भाव वहां पे जरूर निमित्त रूप से उपस्थित होगा। परंतु वो जीव घड़ा बनाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। अब इसके काउंटर क्वेश्चन उधर से, घड़े की साइड से काउंटर क्या, कि यदि भाव से घड़ा बने तो एक जैसे बने, कभी टूटे नहीं, चलते चलते मिट्टी बिखर जाती है, घड़ा फाइनल पे आता है, टूट जाता है ना। भाव एक जैसा है ना, तो भाव के अनुसार कार्य होता ही नहीं है। अब पूरे जहां पर है वो सब का विचार करे। भाव से पैसा तो आता नहीं है, हम तो चाहते हैं आज तो उसने बोला था, आज तो मैं वो कि भाई साहब आ जाना, तुम्हारा उधार पूरी कर देंगे। तो बहुत भाव है कि वो दे 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 दे, देता तो है नहीं। कभी लगता है कि नहीं, हम किसी को उधार नहीं देंगे, फिर भी कोई ऐसा आ जाता है सो वो ले जाता है। ऐसे सब जगह लगा लो, बोलो परिणाम से बाद में क्या होता है। एक की मारने की इच्छा थी, इसको आज तो गोली चला के मार ही डालूंगा, वो मरता नहीं है। वो मारने का भाव नहीं था, ऐसा पैर स्लिप हुआ, चींटी मर गई, मारने का भाव तो नहीं था। सब जगह आपको विचार करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि इस पूरे विश्व में हो क्या रहा है। कल एग्जाम्पल दिया था कि वो गाता है तब बारिश होती है। बोलो, उससे पूछा कि भैया तुम ऐसा क्या गाते हो कि तुम गाते हो तब तक बारिश हो जाती है? तो उसने क्या बोला, मैं तब तक गाता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो बोलो, गाने का बारिश होने से कोई रिलेशन है? ऐसी जीव के भाव का और घड़ा बनने का एनी रिलेशन? कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। अब लौकिक में अपनी बात कहां से चल रही थी? 2 बातें हो गई थी, निर्वर्त और विकार की। अब प्राप्त किसने किया घड़े को? तो कह रहे कुम्हार ने प्राप्त किया, वही बेचेगा, वही पैसा कमाएगा। अब फिर कुम्हार मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो वो शरीर। अब आत्मा ने क्या ग्रहण किया? देखो, लौकिक दृष्टि कैसी है और पारलौकिक दृष्टि कैसी है। लौकिक दृष्टि से हम तुरंत क्या बोलेंगे, ब्रह्म की लाइफ में कुम्हार ने ग्रहण किया। फिर क्या करेगा? इसको बेचेगा, पैसा कमाएगा। फिर पैसा कौन ग्रहण करेगा? कि कुम्हार ग्रहण करेगा। तो कौन ग्रहण करेगा? शरीर के आत्मा। ये नक्की तो करो,
उसने कुम्हार ने आज घड़े बेच के 5,000 रुपए कमाई, तो 5,000 किसने ग्रहण किए? कौन है वहां पर ग्रहण करने वाला? शरीर के आत्मा कौन ग्रहण करता है? बोलो, अरे बोलो, कौन ग्रहण करता है? शरीर को खड़ा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सन्नाटा। और आत्मा खड़ा करोगे तो त्रिकाली ध्रुव खड़ा करो और ज्ञान श्रद्धा चारित्री पर्याय खड़ी करो। तो ज्ञान में तो गे बन रहे हैं सब तरह तरह के, बस गे बन, यही अब आगे की गाथा यही आ रही है। ज्ञान में तो गे बन रहे हैं, 5,000 आते हुए गे, 5,000 जाते हुए गे बन रहा है। ज्ञान में क्या हो रहा है? बोलो। और स्वरूप नहीं जानते तो भ्रांति से अनंत पाप प्रति समय पड़ रहा है, अनंत पाप। नहीं, पैसा आता है तो मजा आता है ना, अच्छा लगता है, फिर लाइफ स्टाइल मेंटेन होती है। भैया धन से मजा नहीं आता, वो आपकी ही चारित्र गुण की शांति रूप की पर्याय है। उस समय उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय है। आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो करोड़पति हैं और उम्र हो गई 60 साल, 70 साल, 80 साल, और इतनी सी बात करने जाओ तो बिना तेज के बात ही नहीं करते। क्यों? धन से शांति आती है ना, तुम धन देख देख के शांत रहो, इतना क्यों चीखा चिल्ली से बात करते हो भैया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे शांति का उपाय भेद विज्ञान है। शांति का उपाय क्या है? भेद विज्ञान। एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। आ गई बात समझ में? तो कह रहे हैं कि कौन ग्रहण करता है? कौन? तो किसने तो मिट्टी से घड़ा बनाया। जब जब मिट्टी से घड़े रूप परिणमन करने की योग्यता प्रकट होगी, वहां सारे पांचों समवाय उपस्थित हो जाएंगे, वहां निमित्त उपस्थित हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन वो पुद्गल का परिणमन पुद्गल का है। कुम्हार घड़ा बनाता हो तो फिर रेत का बना दे। अरे कोई रेत से घड़ा बनता है क्या? तो यही तो हम कह रहे हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है, कुम्हार से, न रेत से बनता न कुम्हार से बनता। तुम क्यों इतने अहंकार में फूले हो? मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तुम ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करते। जीव हो और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करते। सबने देखा है, सबने देखा है कि यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय है, और हर व्यक्ति ऐसा कहता है। क्या कहता है? अरे पिताजी चले गए, तो पिताजी गए ना, फिर अपन वो बॉडी पड़ी है उसको क्या कह रहे हैं? ये है ना पिताजी? नहीं नहीं, ये तो मिट्टी है। तो फिर अभी ये क्या है? अभी सूरज देख देख के कह रहे हैं हम मोटे हो गए, हम पतले हो गए, हम बूढ़े हो गए, हमारे काले हो गए, हम गोरे हो गए। अभी देखो ना मिट्टी इसको, जब साक्षात देख रहे हो कितने सारे चले गए, मिट्टी मिट्टी रह गई, तो अभी विचार करो ना ये मिट्टी है। अभी क्यों इसका अहंकार है, दीनता है? बोलो, ये जीव शरीर का क्या करता है? बताओ, शरीर का क्या करता है? जीव क्या कर लेता है शरीर को? कुछ नहीं कर लेता। अब समस्या इस बात की है कि हम इतनी बातों को सुन लेते हैं और सुन के हिटिंग नहीं होती, एकदम से हिट हो जाए, अरे बात तो ऐसी है, अनंत, उसको पता ही नहीं है। एक्चुअली कर्म परमाणु दिखाई नहीं देते, अगर दिखाई दें तो फिर तुरंत भेद विज्ञान हो जाए। आते दिखाई दें, ये ज्ञानावणी आ रहा है, ये दर्शनावणी आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो समझ में आ जाए। अरे दिखाई तो कोरोना भी नहीं दिया, लेकिन समझ में आ गई। किसको दिखाई दे रहा है कोरोना? सबको समझ में आ गई। यहाँ पर कर्म की सत्ता सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि यदि तुम अपने को देह रूप अनुभव करोगे, पर का कर्ता अनुभव करोगे,
तो तुम्हारे को अनंत पाप लगते हुए अनंत पुद्गल कर्मों का संचय हो रहा है और संसार परिभ्रमण होता रहेगा। तो ये समझता है कि अगर हम ऐसा जान लेंगे तो कुछ नहीं, अरे तब भी देह की जो क्रिया होनी होगी वो होएगी, छूट थोड़ी जाएगी देह अभी तत्व निर्णय करते से ही, भिन्न तबा से तो हो जाएगी, मजे करो। देह का परिणमन जो होना है होता रहेगा, परिणाम जो होने योग्य ही होते हैं, कोई परिणाम अयोग्य नहीं होता, कोई भी परिणाम अयोग्य नहीं होता, जो होने योग्य परिणाम होंगे होते रहेंगे। मैं तो अपने ज्ञाता दृष्टापने का आनंद उठाऊंगा और उसी समय परिणति में एक शांति एक डिफरेंट वे में एक शांति धारा चलती कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इतने गजब का आनंद का मार्ग है। और जैन कुल में जन्मे व्यक्ति का तो यही कर्तव्य है कि हमारे भगवान ने हमको क्या बताया है उसका निर्णय करें। ठीक है, बोलिए, आपके प्रश्न क्लियर हो गए? तीनों बातें आ गई, निर्वृत्त, विकार्य और प्राप्य। ये सारे काम मिट्टी में हुए हैं, मिट्टी नहीं नई पर्याय उत्पन्न हुई है, मिट्टी में ही पुरानी का व्यय हुआ है और मिट्टी ने ही उसको प्राप्त किया है। किसी अन्य द्रव्य ने न बनाया, न मॉडिफाई किया और न प्राप्त किया। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया आपको? अरे बोलिए, आगे बढ़े। देखो गाथार्थ, ज्ञानी, स्टार्टिंग अपनी यहां से हुई थी। ज्ञानी मतलब जो अपने को अकर्ता जानता है, क्योंकि विषय कहां से चल रहा है? अकर्तृत्व का। उधर से आंसर आएगा तो परफेक्ट है। वो अपने को जीव जानता है, ये भी सही है, पर उसमें ज्यादा परफेक्शन है, क्योंकि विषय कहां चल रहा है? अकर्तृत्व का। ज्ञानी अर्थात जो अपने को पर द्रव्य का अकर्ता जानता है और अपने को ज्ञाता अनुभव करता है, उसका नाम ज्ञानी। और जो ऐसा करेगा सो ज्ञानी बन जाएगा। ये विधि की बात आ गई। ऐसा नहीं सही बात है विज्ञानी है और अपन अज्ञानी, नहीं। आप जानोगे अपने को अकर्ता ज्ञायक तो आप भी ज्ञानी हो जाओगे। और जो ज्ञानी होता है सो आनंद में रहता है, सो यहाँ भी आनंद प्रकट हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। अभी क्या कह रहे हैं? पिछली गाथा में क्या था? पर पुद्गल द्रव्य के कर्म को। अब यहां पर कह रहे हैं अपने परिणाम को। इतना अंतर आ गया। अब प्रश्न है कि ज्ञानी का परिणाम क्या है? पहले पूछा ज्ञानी मतलब कौन, अब ज्ञानी का परिणाम क्या होता है? कह रहे ना अपने परिणाम को। ज्ञानी का परिणाम मतलब क्या? बोलो। अरे बोलिए। ज्ञानी का परिणाम मतलब जानना जानना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञानी मतलब जानना, यही उसका परिणाम है। क्यों? अपन सिद्धि हो रही है ना, पीछे से ही चली आ रही है बात। 75 गाथा से तो स्पष्टता से आ गई बात है ना। आशव और जीव की भिन्नता की बात कर्ता कर्म अधिकार में स्टार्टिंग से चली आ रही है। तो उस पॉइंट पे लाइन पे चलते रहना। रेल की पटरी से रेल उतरी और एक्सीडेंट हुआ है ना। क्या पुद्गल कर्म के परिणाम को किसको कहा था? भाव कर्म और राग आदि।
वर्णादि और राग आदि, ये दोनों कौन है? पुद्गल के परिणाम। और आत्म परिणाम, ज्ञानी के अपने परिणाम कौन है? देखो बहुत गजब की चर्चा आ रही है अब इसमें। वो क्या है? जानना, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ते हैं। प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म, देखो आत्मा का कर्म क्या है? आत्मा के परिणाम स्वरूप, है ना। कार्य का कर्ता, कर्ता का कार्य, उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर, आत्मा किसमें अंतर्व्यापक है? जानने रूप कार्य में। देखो यहाँ पर अस्थि से बात आ रही है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे विकार आदि का कर्ता नहीं, यहाँ अब आत्म परिणाम की स्थापना कर रहे हैं। वहां पे कहा कि आत्मा या फिर ज्ञान पर भाव और पर द्रव्य का कर्ता नहीं, लेकिन आत्मा अपने जानने रूप पर्याय का कर्ता है, ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। उसका कर्ता नहीं तो फिर किसका कर्ता है? कि अपने जानने रूप पर्याय का कर्ता है, परिणाम का कर्ता है। ठीक है, देखो व्याप्य लक्षण वाला आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म है, आत्मा के परिणाम स्वरूप क्या कर्म है? जानना जो कर्म है, उसमें आत्मा स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्म परिणाम को करता है। आत्मा अपने आत्म परिणाम का करता है, पर द्रव्य का कर्ता बिल्कुल नहीं है, अपने आत्म परिणाम का करता है। और वो आत्म परिणाम भी नया उत्पन्न होता है, पुराने का व्यय होता है और अपने आत्म परिणाम को ही ग्रहण करता है, अपने आत्म परिणाम को। और वो आत्म परिणाम क्या है? कि जानना। ये आत्मा का आत्म परिणाम है, जानना, जानना। ठीक है। और जिसको जान रहा है तो स्व पर प्रकाशक है, तो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो पर के परिणमन रूप ज्ञान का कर्ता तो आत्मा है, लेकिन पर का कर्ता नहीं है। तो यहाँ पर अस्थि से उसके परिणाम का कर्तृत्व बताया है कि अपने आत्म परिणाम का कर्ता है। इस प्रकार आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आत्म परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, इसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित ऐसे पर द्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता। अपने से बाह्य स्थित अपने द्रव्य, अपने एक तो ऐसा लेना, अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर स्थित अन्य द्रव्य, एक तो अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर स्थित अन्य द्रव्य। अन्य द्रव्य कौन? शरीर, संयोग, अन्य पुद्गल आदि, ये पर द्रव्य। एक तो ये वर्णादि कह लो इसको, और अपने ध्रुव स्वभाव से बाहर अन्य। दूसरा, अपने ध्रुव स्वभाव से बाहर अन्य कौन है? वो परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, है ना। इनमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अंतर व्यापक नहीं होता। फिर किस में होता है? कि अपने ज्ञान में व्याप्त है वो तो। और जो पिछला सेंटेंस जो आ गया था वो बहुत शानदार सेंटेंस है। क्या? क्रोध के ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध रूपी ज्ञान में भगवान आत्मा है। देखो कितनी गजब की बात है। भले ही जानना हो रहा है क्रोध का, लेकिन भेद विज्ञान किया है मैं तो आत्मा हूं, बस आनंद।
ज्ञान है संयोगों का, है ना, लेकिन वो संयोग का से तो नहीं आया, वो तो मेरी पर्याय है। और मैं कौन हूं? आत्मा। पर को जानने वाली पर्याय भी, जानन रूप पर्याय भी आत्मा से अंतर्व्यापक है। बस आनंद है उसको, बस मैं तो भगवान आत्मा हूं, बस तमाशगीर बन गया होते हुए परिणमन का, बस सहज ज्ञाता। सो नो टेंशन एट ऑल। क्यों टेंशन पालो? तो पालते रहो। कल बात आई थी, भैया मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, भय, होल लाइफ भय चलता रहा, तो क्या फायदा हुआ? वो तो देह चेतन का वियोग तो होगा ही होगा। तुम भयभीत रहना रहो, जीवन भर रहो भयभीत, जे नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, हमें नहीं हो जाए। पागल, तू चेतन है कि शरीर है? होना जाना जो कुछ है सो पुद्गल में होना जाना है। बहुत संभाल के रखने पर भी हो ही जाता है, हो ही जाता है ना। ज्ञात दृष्टा बन जाओ, आनंद करो, बन क्या जाओ, हूं ये स्वीकार करो। बनना करना कुछ नहीं है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ये स्वीकार करो। परिणति निर्भय हो गई, निर्भय परिणति हो गई, देह छूटेगी, छूट जाएगी, नो प्रॉब्लम। अपन ने तो प्रत्यक्ष देखा, समझ आई बात? इसलिए स्वरूप परिणाम बिगड़ नहीं जाए, बिगड़ नहीं जाए, बिगड़ नहीं जाए, हम सुधार लेंगे, यही बिगड़ा परिणाम है। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, जो परिणाम उत्पन्न होगा उसके जाननहार हो बस। और वो ज्ञान आत्मा से व्यापक है, सो बस मैं तो ज्ञायक। हरी बात समझ में? अरे कोई करोड़पति है और उस करोड़पति के समझो 150 रुपए का गिर गए, तो कितना रोता है? अरे 100 रुपए गिर गए, 100 रुपए गिर गए। अरे करोड़पति, वो गिरे का भी ज्ञान है, और मैं करोड़पति हूं उसका आनंद है। और किसी भिखारी के 100 रुपए गिर जाए तो वो तो मर गया बेचारा। अब देखो, तुम अपने को भिखारी जानते हो कि करोड़पति जानते हो, ये निर्णय आपका है। उन परिणामों का कर्ता देख के परिणामों के लिए रोना मरना है, कि अपने को त्रिकाली ध्रुव कर जान के आनंद करना है, जो वास्तविक स्वरूप है। बोलो, अब प्रतिभानियों खड़ा कर लो तो है ना, पैर के नीचे जमीन खिसकती है। तो आदिनाथ भगवान के पुत्र, भगवान के पुत्र नहीं होते, ऋषभ राजा के पुत्र, है ना, तो कितने संस्कारित होंगे? बोलो, कितने संस्कारित होंगे? बहुत संस्कारित हैं। तीर्थंकर के पुत्र हैं, तो उन अब होता हुआ परिणाम, बोलो होता हुआ परिणाम, भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतकर आए और उन्होंने तो सहज बोल दिया कि पोदनपुर के राजकुमार को बोलना, राजा को, कि हमारी अधीनता स्वीकार करें। और भाइयों में जबरदस्त प्रेम, बोलो दोनों भाइयों में जबरदस्त प्रेम, और उत्पन्न हो गया परिणाम। क्यों अधीनता क्यों स्वीकार करूं? कोई दीनहीन पामर हूं क्या? बोलो, कोई दिक्कत थी? बताओ, कोई दिक्कत थी बड़े भाई की आज्ञा मानने में? कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, सहजता से स्वीकार कर लेते। पर अपने स्वकाल में जैसा भाव, जो भाव जैसा आना होता है वो ही आता है, ये पक्का करो। तो फिर कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे उल्टे सीधे परिणाम आ रहे हैं, तो बात उसकी नहीं है तुम्हें कैसे परिणाम आ रहे हैं, बात इसकी है कि तुम अपने को क्या जानते हो। हमें तो रात में खाने के परिणाम आते हैं, हमें तो मंदिर नहीं जाने के परिणाम आते हैं, हमें तो अनछना पानी पीने के परिणाम आते हैं। तो उन परिणामों की टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन इस बात की है कि तुम अपने को अनुभव क्या करते हो।
तुम अपने को जीव जानते हो कि देह जानते हो? प्रॉब्लम वहां से खड़ी है। तुम इन परिणामों का कर्ता जानते हो अपने को कि ज्ञाता जानते हो? प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी है। समझ आ रही बात? तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हो तो होते हुए ही परिणाम होते हैं, करते हुए नहीं होते ही नहीं है। ज्ञानी के भी अज्ञानी के भी। अज्ञानी को दंड इस बात का मिल रहा है कि तुम अपने को जान नहीं पा रहे। परिणामों का दंड थोड़ा है और मैं देह हूं, मैं इनका करता हूं, इसका अनंत बंध है। सो वो अनंत बंध मिट जाता है पहले, फिर परिणाम भी अपने अकॉर्डिंगली सुधरते जाते हैं। अब बोलो, बाहुबली को ऐसा भाव आया तो बोले युद्ध करो। अब उनको इस परिणाम का ज्ञान नहीं है, मुझे कैसा परिणाम आ रहा है। समझना, 2-3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। ऐसा पता नहीं है बड़े भाई से युद्ध किया जाता है, पता नहीं है, लेकिन आ गया परिणाम। अब उस परिणाम का मैं ज्ञाता, सुनना बहुत ध्यान से, इस परिणाम का मैं ज्ञाता। तो अब ज्ञाता तो मैं तो परिपूर्ण शुद्ध पदार्थ हूं। ये परिणाम उत्पन्न हुआ, इस परिणाम ने मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। जो चर्चा चल रही है क्रोध का ज्ञान, वो आत्मा का ज्ञान है। ऐसे ही इस परिणाम का ज्ञान, ये परिणाम ज्ञान में प्रवेश घुस नहीं गया। जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है हूबहू, पर बाहर तो मोर बाहर ही है, वो दर्पण में नहीं घुसा। ऐसे ही ये बिगड़े सुधरे परिणाम ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाते। ज्ञान इनको जानता हुआ भी शुद्ध बना रहता है। गजब की बात है। जैसे दर्पण अनेक पर पदार्थों को जानता हुआ भी स्वच्छ निर्मल दर्पण बना रहता है। बोलो, ऐसा ज्ञान होने से कोई दीनता नहीं। ये कैसा भाव आने योग, होने योग्य हो गया। मैं तो त्रिकाल शुद्ध परिपूर्ण पदार्थ हूं। ऐसे अपने स्वरूप को जानकर ऐसे विपरीत भाव में भी बाहुबली को अनंत बंध नहीं हो रहा। देखो गजब की बात है। बोलो, और फिर उनका सारा कार्यक्रम भरत जी का क्या, कैसा कार्यक्रम कि अरे छोटे भाई से क्या लड़ूं, इसको ही जीत जाने दो। भरत जी ने युद्ध नहीं किया बाहुबली के साथ, तू ही जीत जा, कोई बात नहीं, तू ही जीत जा। समझ में आ रही है? दूसरी बात, जो चक्र रत्न की प्राप्ति होती है ना, वो कभी भी परिवार वालों पे नहीं चलता, कभी भी। वो अन्य पे चलता है तो वो सब उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और वो चक्र रत्न ऐसा होता है कि जिसमें कोई हिंसा नहीं होती। ऐसा नहीं होता युद्ध कर रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे और तब वो राजा अधीन हुआ। वो चक्र चलता है, सब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, एक बूंद खून की नहीं गिरती, हिंसा नहीं होता। ये स्वरूप है चक्र रत्न का। तो उन्हें पता नहीं थी कि भाई के ऊपर चक्र चलता है कि नहीं चलता, तो भी चक्र छोड़ने का भाव उत्पन्न हो गया। बोलो किसको? अभी तद्भव मोक्षगामी को। और फिर भी अपने को अकर्ता ज्ञायक देख रहे हैं। ये देखो कितने मजे की बात है। कल अपन ने सुदर्शन सेठ का एग्जाम्पल लिया, आज 2 इनके एग्जाम्पल ले रहे हैं। बोलो, संस्कारी नहीं थे दोनों संस्कारी थे। उत्पन्न होते हुए परिणाम के सहज ज्ञाता। इतना आनंद है ज्ञाता में, पर मैं उठा पटक, ऐसा क्यों रख दी, वैसा क्यों कर दी, फलाना क्यों। भैया इसका परिणाम इसके अधीन है, तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, शांत रखो। नहीं, परिणाम थोड़ी ऐसा करने चाहिए, उनने ऐसा कह दी, वैसा कह दी, फलाने ठिकाने। अरे नहीं, होता हुआ सहज परिणाम है। वो जीव कौन है? ज्ञाता दृष्टा। मैं कौन हूं? ज्ञाता दृष्टा। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। बोल, ये इसको कहते जैन शासन। बोलो, अब तो प्रतिमान योग से सिद्ध हो गया। और बस जैसे ही वो युद्ध वगैरह हुआ, और बस अभी तो युद्ध, और अभी तुरंत कैसा भाव आ गया कि नहीं, ये तो कैसा परिणाम है। अरे ये वसुधा तो काऊगी ना भाई,
नहीं, वैराग्य उत्पन्न हो गया। बोलो, अभी 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 क्रोध का परिणाम और अभी वैराग्य का परिणाम कौन कर रहा है? जब तुमने युद्ध जीत लिया तो फिर शांति से रहते थोड़े दिन, नहीं, वैराग्य हो गया। बोलो, वैराग्य हो गया, चले गए सब छोड़ के। अब ये मुनि दशा अंगीकार कर ली, तो कौन करता है? कोई नहीं करता। वो ही रावण ने पूर्व में कोई दूसरी रानी को बोला कि हे रानी, ये परिणाम योग्य नहीं। इतना समझदार व्यक्ति, और वो ही के परिणाम बिगड़ गए। अब सीता की अधीन, सीता का अपहरण कर लिया। परिणामों का ऐसे ही चित्र विचित्र खेल है। समझ में आ रही है? इसलिए परिणामों से दृष्टि हटाकर मैं अपरिणामी हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करना ही योग्य है। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। समझ आ गई बात? अब देखो अगली गाथा में क्या कह रहे हैं कि अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्म पना है या नहीं, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञानी पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है। बोलो, अज्ञानता से अनंत कर्मों का संचय अनादिकाल से इस जीव को ऑलरेडी हो रखा है। अभी यहाँ पर कितनी चीजें हैं? यहाँ पर एक कंपाउंड है। यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है। देह देवल में देव विराजमान है, जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, एग्जैक्टली सेम। और यहीं पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय हैं। और यदि उनमें अज्ञानता है, मोह है, राग द्वेष है, तो अनादि काल से कर्म का संचय हो रखा है। पुराने कर्म छूटते हैं, नए बनते हैं। 24 घंटे ये कार्यक्रम चल रहा है। और अब इन कर्मों का फल सो क्या है? अनंत है। इन कर्मों का फल किसी को नहीं पता कौन सा फल अभी आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है, उसे जानता हुआ भी परमार्थ से पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ये जो बाहर में जो सब चीजें दिखाई देती है चित्र विचित्र, ये सब कर्म के उदय की विचित्रताएं हैं। सारी की सारी सब कर्म के उदय की विचित्रता। तो उन विचित्रताओं को, ये कर्म के उदय की विचित्रता है ऐसा जानकर बस ज्ञाता दृष्टा है। 6 डाला जी में लिखा है, पाप पुण्य फल माही। पूर्वबद्ध पाप पुण्य का फल उत्पन्न हो रहा है। अब उसके फल माही हरख बिलखो मत भाई, ना हर्ष करो। मत, हम तुमसे महान कोई नहीं। अरे इतनी गाड़ी, इतने बंगले और ऐसा, और बच्चे सब आज्ञाकारी है, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और ऐसा वगैरह वगैरह। कह रहे हैं हर्ष मत करो, हमें तो कुछ नहीं, सब लुट गए पिट गए, ऐसा, बच्चे सुनते नहीं, वो सुनते नहीं। ये बिलखो भी मत, न हर्ष न बिलखना। पाप पुण्य फल माही हरख बिलखो मत भाई। क्यों? कि पाप पुण्य के फल में जो कुछ मिल रहा है ना, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिशय फिरताई। ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होगी फिर नाश को प्राप्त हो जाएगी, उत्पन्न होगी नाश को प्राप्त हो जाएगी। कौन परमानेंट है? हरी बात समझ में? तो समझदारी किस में है? एक ही बात है बस, सहज ज्ञाता दृष्टा। जानो, देखो, आनंद करो। केवली परमात्मा जान रहे, देख रहे, आनंद कर रहे। सकल गे गायक तदपि निज आनंद रसलीन। बस और कोई काम ही नहीं है। ठीक है,
इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई है और अगली गाथा पर अपन स्वाध्याय करेंगे कल। जिन वाणी के ज्ञान से